ब्रिटिश हो गया, सही है। वहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे पेपर में, हाँ अमेरिकन है कि ब्रिटिश है। तुम यूं ही लाजवाब हो। मनचली निकली लड़की, ये सब पढ़ रहे हो घर के अंदर, सीने पर नदिया प्रेमिका समाई। अगर चप्पल पीछे से पड़ता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले ही। देखिए कल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे ना, तो हम लोग देखिए बात जो कर रहे थे मोस्ले की बात कर रहे थे। मोस्ले का पीरियोडिक टेबल क्या था, वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पे। किस पे बेस्ड था? किस पे बेस्ड था? एटॉमिक नंबर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो बताई गई थी वो किस पे बेस्ड बताई गई थी? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट ए को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अल्कलीज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलीज मेटल। ये तो पता ही होगा, ठीक है। अल्कलीज मेटल में कौन कौन से होते हैं? मेटल बोला है तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। बात समझ में है कि नहीं है? अल्कलाइन अर्थ मेटल की मैं बात करूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं, सेकेंड ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम। देख लिया, देख के बोल रहे हो? यही होता है। देखिए अब सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को मिथ भी है। एनसीईआरटी ने साफ साफ बता रखा है कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। ठीक है, लोग इसको याद कर लेते हैं कि बेरिलियम जो होता है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, हालांकि ये नहीं होता। और शायद तुम्हें पढ़ा भी दिया गया होगा 9th-10th में, जो भी है। एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है कि बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। हाँ, सेकेंड ग्रुप का होता है एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, बट ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब पूछा ये गया है कि भाई साहब ऐसा क्यों है कि बेरिलियम नहीं है अल्कलाइन अर्थ मेटल? अल्कलाइन का मतलब समझे क्या होता है? अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेस। अब देखिए इसको, इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड और इन सभी के जितने भी हाइड्रोक्साइड, क्या बोला मैंने? और ऑक्साइड, ठीक है, वो सारे के सारे बेस मिलते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके। इसके एम्फोटेरिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एम्फोटेरिक क्या होता है? एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करने वाला। बात समझ में कि नहीं है? और इसको अल्कलीज मेटल क्यों बोलते हैं? कि जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो बेस मिलता है इसका, इसलिए अल्कलीज मेटल बोला जाता है। बात समझ में आई चीज? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पेपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खास करके इसको फोकस करके, तो यहां लिखेंगे एक्सेप्ट बेरिलियम जो है, बेरिलियम इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, यहां बात क्लियर है सबको? अब आता है इस जगह पे हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड की बात करूं, तो थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे पास? बाल, गंगा, इन तिलक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी फैमिली बोलते हैं? इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। कौन सी फैमिली बोलते हैं? देखिए फैमिली का मतलब पता होना चाहिए, ये परिवार का मतलब पता होना चाहिए। तो ये कौन सी फैमिली है? बोरॉन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए कमाल की बात बताता हूं मैं, एक और चीज, हाँ, जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या पता है? एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ बी दिखेगा और मैं ए लिख रहा हूं, तो मैं ना एनसीईआरटी ने गलत लिखा है ना मैंने गलत लिखा है। कमाल की बात बता रहा है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डेप्थ वाली चीज है कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने बी लिखा है और मैं ए लिख रहा हूं। बोरॉन आता है थर्ड ए में लिख रहा मैं, और एनसीईआरटी लिखता है बी लिखता है। ऐसा क्यों सर? इसलिए ऐसा क्योंकि वो अमेरिकन को फॉलो करता है, ब्रिटिश को फॉलो करता है, हम अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों सही है। अमेरिकन ऐसे टेबल लिखता है
और ब्रिटिश वैसा टेबल लिखता है। सर क्वेश्चन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता होना चाहिए ना कौन सा टेबल दे रहा है वो। ये थोड़ा पूछेगा बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है, अमेरिकन या ब्रिटिश, हिस्ट्री थोड़ा पूछेगा। ये तो नॉलेज के बेसिस पे जो दिया रहेगा वो अमेरिकन हो गया, वो ब्रिटिश हो गया, सही है। वहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे पेपर में हाँ अमेरिकन है कि ब्रिटिश है। ये एग्जामिनेशन कौन फॉलो करता है? ये बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? दोनों सही है, बात समझ में कि नहीं, दोनों सही है। चलिए तो वापस आते हैं फोर्थ में, फोर्थ ए। कार्बन फैमिली। अब आता है कार्बन फैमिली। इसको बोलते हैं कौन सा फैमिली? फैमिली से कुछ याद आ गया सर। है कौन सा? कौन सा फैमिली? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके हुए। ठीक है, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। सर इसके आगे का आंसर नहीं सर क्यों इसका नहीं? मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन से सिमिलर होंगी ना? हाँ हाँ, तभी तो ग्रुप में रखा, ग्रुप का मतलब ही होता है। हाँ हाँ, नहीं जनरल पूछो। बोलो कंफर्म कर रही थी सर, ठीक है, एक नया वर्ड है कि कंफर्म कर रहे थे सर। निकोजन, हाँ निकोजन, हाँ बोल तो रहा मैं। देखिए निकोजन, ये देखिए समझे इस जगह पे, बड़ा कमाल की चीज़ है यहाँ पर भी। देखिए नाइट्रोजन फैमिली और एक इसको निकोजन भी कहते हैं। बहुत इसमें ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। पहली बार सुन रहे होगे, बातें लगे, ठीक है, पहली बार सुन रहे होगे। निकोजन फैमिली भी कहते हैं इसको। देखिए निकोजन फैमिली क्यों कहते हैं? देखिए ग्रीक में क्या होता था, निकोजिन, निकोजिन जो होता था उसका मतलब होता है गला दबाना। सुनना ध्यान से, गला दबाओगे तो ऑक्सीजन रुक जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको फैमिली को ग्रीक में निकोजन कहते हैं। हाँ सुने, अरे सुने सही, वहीं से वर्ड वहीं से आया, सुनो तो सही, कहाँ से आया है वर्ड? सर ऐसा क्यों रखा, ये आपको नहीं ये वही उन लोग से पूछे। मतलब मैं बता रहा इसका मीनिंग क्या होता है, यही समझो बस। सर ये नाम क्यों रखा सर? इसका मीनिंग बता रहा है, ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, निकोजन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, समझे? इसका मतलब होता है गला दबाना। गला दबाना का मतलब समझते हो? ऑक्सीजन रोकना। तो ग्रीक के लोग को निकोजिन कहते हैं उसको, वहां पे नहीं, सॉरी, उसका नाम होता है इसको निकोजिन पढ़ते हैं, पिकोजिन कहते हैं उसको, पिकोनिजीन कहते हैं उसको, ग्रीक वर्ड में उसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, गला दबाना होता है। गला दबाना का मतलब कि ऑक्सीजन रोक दिया, ऑक्सीजन रोक दिया तो गया, ठीक है, लटक गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे समझे कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं इसको। कहीं भी ऑक्सीजन है नहीं है। हाँ सारी इस ग्रुप को बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं। ये सब ग्रुप पे तो नहीं नहीं, इसको नहीं रखा गया। अरे ये सब डिस्कवर पहले से हो गया था, ये नहीं हुआ था। जब ये हो रहा था इसका नाम ये रख दिया, जो डिस्कवर हो रहा था, जो चल रहा था उसको रख दिया। जब ऑक्सीजन नहीं आया था, वो सब ऑक्सीजन वगैरह जो भी रिसर्च कर रहे थे लोग, ये सब डिस्कवर ऑलरेडी हो चुका था, ये सब हो चुका है। इसका नाम भी रखना चाह रहे थे बट इसका ऑलरेडी नाम आ चुका था। बात समझ में आई नहीं है? चलिए वापस आते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया सबको। देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक में हमने तीन फैमिली देखी, एक फैमिली का नाम बोरोन फैमिली है, दूसरे का नाम है कार्बन फैमिली और तीसरे का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, और एक है पिकोजन फैमिली, निकोजन फैमिली। बस मैं कहीं कहीं पे यहाँ पे टी भी लिखा रहता है, तो वो अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, इसमें फर्क दिखेगा तुम्हें, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं होना कि स्पेलिंग को लेकर के। बात समझ में आई चीज? छापो। चलिए यहाँ पे देखिए, थर्ड, ए, फोर्थ और फिफ्थ की बात कर रहा था मैं। अब नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ की बात करते हैं। स्पेस उधर नहीं है इसलिए इधर लिखा जा रहा है, ठीक है? इधर लिख रहा हूं, उधर स्पेस नहीं, इधर देखो। नेक्स्ट हमारे पास 6A है, उसमें हमारा कौन सा ऑक्सीजन फैमिली है। अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, सुनते चला, लिखना बाद में। ऑक्सीजन फैमिली की मैं बात करूं, कौन कौन सा है? उससे टीपो, ठीक है, यही था। अब देखिए ऑक्सीजन फैमिली का कमाल की बात क्या है, सुनना ध्यान से। इसको हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेन फैमिली भी कहते हैं।
अरे 4 नहीं है भैया, 4 4 जनों का फैमिली मत बोल रहे। देखो यहाँ पे सुनो, इसको क्यों बोलते हैं चैल्कोजेन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऑक्साइड्स मिलते हैं, इसी के ऑक्साइड्स मिलते हैं, इसी के क्या मिलते हैं? ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जितने भी और वगैरह पढ़ा है, और 10th में मेटलर्जी और पढ़ा होगा, और नहीं और, ठीक है, और पढ़ा है सब। तो और जो होते हैं बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, ये 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बताया जाता है, मेटलर्जी चैप्टर में। उसमें ऑक्साइड ओड होता है, ठीक है, नाइट्राइड ओड होता है, ये सब बहुत सारे ओड होते हैं, हम उसको भी करेंगे। तो ये समझे इस जगह पे, ये और फैमिलीज को बोला जाता है कि ये इसी से और मिलते हैं, इसी के रिएक्ट करने से क्या मिलते हैं? और मिलते हैं, इसलिए इसको चैल्कोजेन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, 6th वाला पार्ट, 7th वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजन फैमिली। अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी ये बोलती है हैलोजन नाम क्यों पड़ता है? हैलोजन की उससे सॉल्ट मिलता है, इससे क्या मिलता है? सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? और एक और कमाल की बात बताऊं, मिथ है लोगों के पास, एक और चीज, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्या क्या नाम है, सुनना ध्यान से। एक तो नाम सुना होगा नोबल गैस, सुना है। दूसरा नाम सुना है इनर्ट गैस। तीसरा नाम सुना होगा 18th ग्रुप। चौथा नाम सुना होगा 8th ग्रुप, अभी तो लिखा है। पांचवा नाम सुना होगा 0th ग्रुप, यही सुना है, 0 ग्रुप भी कहते हैं इसको। सुने ध्यान से, इसको इनर्ट गैस नहीं बोला जाता, इनर्ट फैमिली नहीं कहा जाता है इसको। ये पहले तब कहते थे जब जिनॉन का मॉलिक्यूल नहीं मिला था। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा, जिनॉन के भी बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ये बात बताई जाएगी। और इसका तभी से नाम इनर्ट हटा दिया गया। लोग आज तक इनर्ट पढ़ाते हैं इसको, पुरानी चीजें पढ़ा रहे हैं। हालांकि लेटेस्ट यही है कि जब लेटेस्ट क्या, बहुत पहले ही रिसर्च हो गया था, 1964 में रिसर्च हो गया था जिनॉन का मॉलिक्यूल। जिनॉन के भी कंपाउंड बनते हैं, जिनॉन के भी रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं। तो जब बार्टलेट एक साइंटिस्ट का नाम है, बार्टलेट ने ही पहले बताया था जिनॉन के भी हमारे क्या बनते हैं? बॉन्डिंग होती है, जिनॉन के भी बॉन्डिंग होती है। बार्टलेट पहला साइंटिस्ट था जो बताया था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं जेईई और नीट में आ रहा है। और लोग पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि बार्टलेट ने रिसर्च किया था। जिनॉन पहला मॉलिक्यूल है जो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो हालांकि हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, पहले दिन केमिकल बॉन्डिंग का पहला डे जो होगा जिनॉन के बारे में ही सिखाया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये समझे कि इनर्ट इसका नाम नहीं है, इसका नाम क्या है? नोबेल हो सकता है, 0th ग्रुप बोल सकते हैं, 18th बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं। बात सुनना है चीज, ठीक है। कहीं बुक में लिखा रहता है, आपको कहीं इनर्ट दिखेगा, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। तो वहां पे क्रॉस करते हो, वहाँ चीज गलत लिखी हुई है। बात समझ में आई चीज, ठीक है। बहुत काम की चीज बता दी, हालांकि सब बताई नहीं जाती। समझ में आ गया? फैमिली कर लिए, ठीक है। इन सब फैमिली को जोड़ देते हैं और एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। बहुत कर ली फैमिली, ठीक है। हाँ, खुश हो फैमिली से? देख लेना फैमिली किसकी है। बात करने का मौका नहीं मिलता फैमिली से, स्पेशल फैमिली बना रखी है, शर्म कर लो। देखिए एक ट्रिक बताया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखते थे? 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते थे ना? करते नहीं करते थे? अब देखिए कुछ ऐसा ही दिखेगा यहाँ पे। देखिए ये पीरियड है, ये हमारा क्या है? पीरियड है, ठीक है। और ये हमारा पहले पीरियड में मैंने एस रखा है, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, ये हमने पढ़ा था, ये ट्रिक। अब सुनेंगे ध्यान से। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहां पे कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। एस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एस और पी में कितने होते हैं? 8 होगा। एस और पी में 8, एसडीपी में कितना होगा? 18। और इसमें 32, इसमें
ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. इसमें कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुने, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होता है कि नहीं होता है? ग्रुप बहुत शॉर्टेस्ट होता है। ग्रुप क्या होता है? शॉर्टेस्ट। सही बात है, दो ही तो हैं इसलिए शॉर्टेस्ट है। और हाइड्रोजन से हीलियम दो ही होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन से होते हैं? इसकी मैं बात करूं तो लिथियम से नियॉन तक होता है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट आए? 8 ही एलिमेंट आएंगे। जब पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 सेकेंड ग्रुप पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड, तो कितने होंगे? 8। आसान है, तो ऐसे काउंट कर लोगे। सर ऑक्सीजन तक होने चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब यहां सुने ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे थर्ड वाले की बात करूं तो कौन सा होता है? सोडियम और आर्गन। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसमें भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समझे इस जगह पे इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? सिर्फ ऐसे ही आएगा। इसमें कौन सा आएगा? S और P आएगा। इसके अंदर कौन सा? S और P आएगा। तो मैक्सिमम कितने S और P में होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। S प्लस S में 2 है और P में 6 है। तो सोच के देखिए, यही तो ट्रिक था। अगर पूछेगा भाई साहब फोर्थ पेपर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, सुनना ध्यान से। फोर्थ पीरियड का पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। इसमें कितने होते हैं? 18। इसमें 32, इसमें 32। मतलब इलेक्ट्रॉन से पता कर लिया, इसके सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता कर लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नहीं आया समझ में? ये ट्रिक था। ट्रिक समझ में आया क्या हुआ? अगर अभी पीरियोडिक टेबल खोल के बैठेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। किसमें? पीरियड में। ग्रुप में तो ऐसे काउंट कर लेते हो, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके। बात समझ में आते आएगी नहीं आया? लहरते लहरते समझ में आएगी नहीं आया? अगर हम पीरियड की बात करेंगे कि सर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा सोचने के लिए, है कि नहीं है? तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे? हमें याद है एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। ये ट्रिक याद है, काम खत्म। दिमाग ही लगाना है। अरे समझ में आएगी नहीं आया? अगर हमें ट्रिक पता है तो अपना काम खत्म। हमें पता है कि S, अब देखिए सोच के देखिए, अगर सेकंड पीरियड में आएगा तो 2S 2P आएगा इसके अंदर। इसके अंदर 3S 3P आएगा, फिक्स है। इसमें 4S 3D और 4P आएगा, फिक्स है यार। ये तो कि यही आने वाला है। तो इसका मतलब, ये मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब साफ साफ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना आसान है। देखिए शॉर्ट होता है, शॉर्ट। ये लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्यों है? कि 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं? 18 है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है? लॉन्ग होता है। ये भी लॉन्ग होता है, 18 है इसमें भी ना, ये भी लॉन्ग होता है। ये लॉन्गेस्ट होता है और ये भी लॉन्गेस्ट होता है। बात समझ आएगी नहीं है? तो चाहे तो ये लिख सकते हैं अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट। लिख ले अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट फटाफट। सोडियम के बाद पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक आएगा। इस वाले में कौन से कौन तक आएंगे? और कौन? ये किस वाले में? इस वाले में ये इससे से फरार। ठीक, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे कौन आएगा? ज़ेरॉक्स, रंगीन और इनकम्प्लीट। सेवन्थ पीरियड ये जो दिख रहा है, सेवन्थ पीरियड के जितने एलिमेंट्स है वो डैश डैश चल रहा है। अब इसका आईपीएससी आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या क्या था, एक बार याद कर ले। तो इसमें क्या क्या था, याद करें क्या बताया है इसमें? हलीना कब्र से फरार। बोलो, बेटा मांगे कार। गुड। जी के डाल दो एक्स्ट्रा, थोड़ा सा अच्छा लगे। नेक्स्ट,
ठीक है, अब सुनो ध्यान से। चलिए ये याद कर लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो हीना, नीना, ठीक है, देख लीजिए ना, हाँ खुश हो? ठीक है, ज़्यादा खुश रहते हो तुम, हैं? देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बताया था, हालांकि इस पर कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसका वीडियो बन चुका है, पहले से अपलोडेड है। अगर वो जो छूट गया होगा या नहीं समझ में आया होगा कि NS1 क्यों लिखते हैं, इसको NS2 क्यों लिखते हैं, इसको ऑलरेडी वीडियो है ऑलरेडी। अगर सेंड करना तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है। इसको NS2 NP3 नहीं 1, इसको NS2 NP2, इसको NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। यहाँ पे n चेंज, n क्या है, पीरियड है, यहाँ पे पीरियड चेंज करते चले, आंसर मिलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर हीलियम के बारे में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में बताया था, हीलियम अगर पूछा जाएगा किस ब्लॉक में आता है तो आंसर S ब्लॉक। बात समझ में आएगी नहीं है? हीलियम क्वेश्चन पूछेगा किस ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज की वजह से इसको 0th ग्रुप रखा गया है, 0 ग्रुप में रखा गया है। बात समझ आएगी नहीं है? ठीक है, हम बोहर ब्यूरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोहर ब्यूरी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। बात समझ आएगी नहीं है? तो बोहर ब्यूरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोहर ब्यूरी कॉन्सेप्ट क्या था, याद करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वही ब्लॉक होगा। जिसमें इस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, P में, इसमें P में जा रहा है इस सब का, तो इसका मतलब P ब्लॉक एलिमेंट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बोहर ब्यूरी थ्योरी यही था, यही समझाता है। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैं बात कर रहा था इस जगह पे कि अब यहाँ पे कोई सा भी पूछना, लास्ट शेल बताओ, तो लास्ट शेल का सब शेल पूरा बताना है। तो कौन कौन से होंगे, जैसे क्लोरीन का बताना हो तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में दिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, 3s2 3p5। बात समझ आएगी नहीं है? देखो 2 मिनट पता कर लिया। देखिए अब मुझे इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एटॉमिक नंबर याद नहीं मुझे, मगर फिर भी मुझे पता है कि इसका लास्ट शेल कौन सा होगा, लास्ट शेल 3rd है, और कौन सा सब शेल है ये भी पता है हमें, पता चल गया। कुछ करना पड़ा मुझे, नहीं करना पड़ा। और ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में मज़ा आएगा जब ये चीज़ तुम्हें एक ट्रिक समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में कितने मज़ेदार है कि लास्ट शेल का सब शेल पता कर रहे हैं हम लोग। माँ समझ में आई चीज़? ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से, आयोडीन की बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या होगा बताएं, 5s2 5p5। बात सुना कि नहीं है? चलिए इसमें देखिए अब एक करके बताएं। हाँ जसदेव बताओ। 3s2 3p6, ठीक है। इसका हाँ सनल, इसका 6s2 किस पीरियड में है ये देखो पहले, सॉरी 6 पे लगा, लगाना तुम्हें, 5s2 5p6 5s2 5p6 5p6, ठीक है। समझ में आई चीज? तो देखिए 2 मिनट में पता कर लिया कि कौन से होंगे, ठीक है। अब जिसने नहीं लिखा है तो चाहे तो लिख सकते, क्या क्या लिखना है, हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक, वेरी गुड, छाप ले। एक और बात बता दूं, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए हमारे पास टोटल 18th ग्रुप होता है। IUPAC ने ये सब A और B का झंझट हटाने के लिए, ठीक है, अमेरिकन और ये ब्रिटिश को हटाने के लिए, ये अमेरिकन ब्रिटिश को जो लड़ाई चल रही थी इसको हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 18 तक रख दिया। लो कहानी खत्म, करो AB करते रहो। बात समझ में नहीं है? AB का सब सिस्टम ही खत्म कर दिया। हालांकि खत्म तो नहीं हुआ है, हालांकि अभी भी दिखोगे NCERT में यही दिखेगा, दिखेगा, ये भी बुक्स में भी देखोगे यही दिखेगा, मगर कहीं पे 1 2 3 और 18 तक लिखा है तो इसका मतलब वो भी सत्य है। बात समझ में नहीं है? वो भी ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। अरे समझ में आया कुछ? चलिए अब सुनेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे ये हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है।
एफ ब्लॉक एलिमेंट से ये सारे के सारे हमारे। अब इसको याद करना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने अब याद कर लिया, एस कर लिया, पी याद कर लिया, ठीक है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स याद करना है। तो सुनेंगे ध्यान से, सेरियम से स्टार्ट कर रहा मैं, तो देखो कैसे याद करेंगे। सीना मतलब चेस्ट, सीने पर नदियां प्रेमिका समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। समझ में आया? कोई नहीं, ये रिकॉर्डिंग आज, ये वाली आज डाल दूंगा मैं। सुन लो, सुनो ध्यान से, ठीक है। नींद खुल गई ना? ठीक है, इन चीजों में नींद खुल जाती है। देखो सीने मतलब चेस्ट, सीने पर नदियां प्रेमिका समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक है, बात समझ में आया? ज्यादा तारीफ नहीं करना। पुराने जमाने में चलता था, गाड़ी टैक्सी वैक्सी नहीं होती, तांगा चलता था। तांगा होता है ना, जो पहले के टाइम टैक्सी वगैरह नहीं होती थी तो तांगा चलता था, ठीक है। बात समझ में आया? अब सुनेंगे ध्यान से और लुत्फ उठाएंगे। तांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मंचली। अरे बोलने दो, कंप्लीट का हुआ, बोले हंसी आ गई। सर शुरू से एक बार स्टार्ट कर दो। रुक जाओ, फिर से बोल रहा मैं। तांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। ध्यान रखना, तांगा है ये, तांग मत समझ लेना, नहीं तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तांगे पर उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। इसी को हम बोलते हैं, एक और बात बता दो, इसी को लालू सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। LA और लास्ट में LU। बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसको याद करते वक्त अगर ये सब पढ़ रहे हो घर के अंदर, सीने पर नदियां प्रेमिका समाई, अगर चप्पल पीछे से पड़ता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले ही, ठीक है। देखिए इसको पढ़े तो मन में पढ़े, चिल्ला के ना पढ़े, कोई सुनेगा नहीं, पहले पीटेगा, फिर बोलते रहोगे केमिस्ट्री वाले सर ने बता रहे थे। तो मैं पहले ही बता रहा ये चीज, पिटाई कभी भी किसी वक्त किसी समय पड़ सकती है, तब वहां पे बिजली चमकेगा और समटेगा। मैं पहले बता रहा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सबको? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये जब पढ़ेंगे, याद करेंगे तो अपने मन में करेंगे। फिर पता चला कि नहीं तो घर वाले को लग सकता है ना कि बच्चा भाई साहब टाइप कर रहा है किसी के लिए, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीजें जानना भी जरूरी है। अब मेरे वजह से पिटाई पड़े मुझे अच्छा लगेगा ना? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगेगा। मेरे वजह से तुमने पिटाई खा गई, और भी इतने अच्छे से याद कर रहे थे, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। अच्छे बच्चे की तरह रहना, ठीक है। किसी ने नोट्स देख लिए नोट्स देखिए वो सब तो ठीक है, वो सब तो एक मिनट, वो सब तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप चीख के बोलेंगे, सीने पे नदियां प्रेमिका समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। अब मारा चप्पल घर से, मम्मी ने फेंक के मारा है। सीने पे नदियां है, अच्छा। फिर वहां पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन पढ़ा, तांगे पे उनसे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरोज मंचली निकली लड़की। पापा ने मारा उधर से पेपर फेंक के, मंचली निकली लड़की है, ऐसे काम चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम लोग IPSC नेमिंग करेंगे एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 का। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा, क्या देखो, डिजिट नेम
सुनेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें अगर इसको 0 को क्या बोला जाता है, नील बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को 6 को हेक्स, ठीक है, Yes sir. 7 को सेप्ट, 8 को 9 को इन, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, जैसे हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है, मैथ, एथ, ये सब पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो ये सब हमने करा होगा, तो उसके जैसा मिलता जुलता ही है, जैसे 5 का पेंट, देखिए 4 का वहाँ पे क्या होता था, ब्यूट होता था, ठीक है, और 3 को प्रॉप बोलते थे, तो थोड़ा सा मिलता जुलता, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। वहाँ पे 7 को क्या बोलते थे बताइए, क्या बोलते थे, हेप्ट, और यहाँ है सेप्ट, यहाँ पे क्या है, सेप्ट। 9 का नॉन था, ठीक है, और यहाँ इन है, नॉन। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारे पास 101 है, तो इसका क्या होगा, सुनेंगे ध्यान से। 1 को कैसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे 1 को बोलेंगे अन, नील, अन, और लास्ट में यम लगा देंगे, अन, नील, अन, यम, ठीक है। बात समझ में आया कैसे यम लगाएंगे, लास्ट में क्यों लगाते हैं यम, बताइए, मेटल में लगता था, लास्ट के मेटल को पकड़ने का टेक्निक क्या होता है, लास्ट में अगर IUM लगा हुआ है, IUM, तो मेटल है। तो वो मेटल जनरली हाँ, जनरली। बोल देते हैं, इसलिए लास्ट में लगा दिया गया, यम लगा दिया गया, अन, नील, अन, यम। पास में क्या बोलेंगे इसको, अन, नील, अन, यम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले का नाम कर लोगे। 103 का अन, अनिल ट्रायम, ठीक है, बस सुना ही नहीं है। तो ऐसे करते 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 118 तक करें, हाँ अभी करना है। और सुने ध्यान से, अगर मैं बोलूं 111 का करना है एटॉमिक नंबर का, तो नाम क्या होना चाहिए इसका, अन, 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 यम, अन, अनन, यम, ऐसा होगा, अन, अनन, यम। बात समझ में नहीं है, अन, अन, अनन, यम। क्या बोले, अरे साउथ वाला, अरे ना भाई, ये अन्ना नहीं कहने का, ठीक है, यहाँ पे ये अन्ना इन्ना इन्ना नहीं समझ में नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अन, अन, अनियम। बात समझ में आया, अन, अन, नियम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें यहाँ तक, फिर उसके बाद देखेंगे क्या एरर आता है। देखिए अगर करने बैठोगे जिस हिसाब से मैंने बताया, तो 102, 103 और 110 इन तीन में प्रॉब्लम आएगी। कैसे, 102 करोगे तो आना क्या चाहिए, अनिल बाइयम, अनिल बाइयम। इसका करोगे तो अनिल ट्राइयम, ये होगा, बट यहां पे यही होगा, हाँ सिंगल आई आएगा, इसमें भी डबल आई नहीं आएगा। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। किसी किसी का सही हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बात, एक बात जो सुनने वाली बात ये है, डबल आई क्यों नहीं आएगा, ये कोई रीजन बता सकता है? अच्छा नहीं लगता, ये भाई साहब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सुन लेना पहले सुन लेना, ठीक है, उसके बाद बोलना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है कि दो वोवेल एक जैसे सेम नहीं आते, और कुछ एक्सेप्शन है जैसे कीप, वीक, ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है जो डबल ई और डबल दोनों में आते हैं, ठीक है। आपको बोलोगे कपूर, ठीक है, कपूर डबल ओ आता है, तो दो एक साथ नहीं आते, तो आईपीएससी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब कहीं कहीं तो एक्सेप्शन तो है ही इंग्लिश में, बात सुना कि नहीं है? हाँ 110 में देखिए इसका क्या होगा, देखिए इसको सुधार लेंगे, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, इसको अन, 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 अन नील,
डबल आई लगता है इसमें। इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखें, इस पर स्टार डाल दें, जिससे हमें याद रहेगा कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। डबल एल हाँ डबल एल, डबल आई बोल रहे हो डबल एल, डबल एल, 113 भी है एक्सेप्ट। डबल एल लगेगा, डबल आई नहीं, डबल एल। 113 भी है। 113 भी कर लेंगे, 113 भी, इसमें 113 भी आएगा। क्या आएगा? 112 है सर। हाँ 112 भी आएगा। ठीक है, अब इतना पता चल गया तो ये दो पता खड़ी हो गया सब। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए यहाँ तक कर ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं।